हेलो, क्या हाल है भाई। ठीक हूँ भाई। और कैसी चल रही है ट्रेडिंग आपकी। अभी तक तो बस ठीक ही चल रही है। ठीक है ठीक है। कैंडल स्टिक के बारे में जानते हो ना आप, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है जैसे हमने, हाँ कि हाँ। मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो वो बुलिश कैंडल बनाती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो बियरिश कैंडल बनाती है। ठीक है। हम्म। तो आज हम थोड़ा सा इनकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कि एक्चुअल में कैंडल स्टिक जो होती है वो बनती कैसे हैं, और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर कोई कैंडल प्रिंट हुई है मार्केट में, बुलिश या बियरिश जो भी हो, तो उस कैंडल से हमें मतलब क्या पता चला। ठीक है। तो सपोज करते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल प्रिंट की है। ठीक है। ठीक है। हम्म। क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सपोज करते हैं कि मार्केट में बुलिश कैंडल बनी, तो इस कैंडल ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी। और इतना तो आपको पता ही होगा कि जब एक कैंडल बनती है तो उसके चार पॉइंट्स होते हैं: हाई, लो, ओपन, क्लोज। ये क्लियर है। हाँ हाँ। इतना तो आपने सीखा ही होगा ना। जब कैंडल ओपन होती है तो उसका एक ओपन पॉइंट होता है, जब कैंडल बनती है मार्केट में तो उसका एक ओपन पॉइंट होता है, और एक उसका क्लोजिंग पॉइंट होता है, और एक उसका लो पॉइंट होता है, और एक उसका हाई पॉइंट होता है। ठीक बात है। जब बुलिश कैंडल बनती है मार्केट में, ठीक है, बुलिश बुलिश की बात कर रहा हूं मैं, तो वो ओपन नीचे से होती है और क्लोज ऊपर होती है। ठीक है। ठीक है। और उसका अपना एक हाई होता है, और उसका एक लो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो कैंडल है, जो कैंडल बनी, कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 की भी, 15 मिनट की भी। ठीक है, उससे अभी अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ ये समझना है कि जब ये कैंडल बनी, कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, तो इसने हमें क्या बताया। इसने हमें बताया कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है। ओपन होने के बाद सबसे पहले ये नीचे गई थी। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया था, मार्केट ऊपर गई थी, और वो इधर आके क्लोज हो गई थी। ठीक है। ये मार्केट का हाई था, ये लो था, और ये आपका ओपन, और ये आपका क्लोज। अच्छा। और हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी रोहित, कि कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, उसका खुद का एक मूल ट्रेंड होता है। ठीक है। अगर ये 1 मिनट की कैंडल बनी है मार्केट में, तो इसका खुद का एक मूल ट्रेंड है, इसका खुद का एक इंटरनल ट्रेंड है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो उस बात से अपने को क्या पता चला, कि जब मार्केट ओपन हुई, सबसे पहले वो नीचे गई, और फिर मार्केट ऊपर गई, और उसने अपना एक क्या क्रिएट किया। भाई। उसने एक अपना हाई क्रिएट किया, और उसने अपने अंदर एक उसका खुद का इंटरनल ट्रेंड क्रिएट किया। इससे हमें क्या पता चला, जब मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट ने क्या लगाया था, एक हाई लगाया था। ठीक है।
जब मार्केट ओपन हुई तो उसने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया, और फिर मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, और फिर मार्केट ने एक हाँ। हायर लो लगाया। इसको हायर लो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रीवियस हायर लो से ऊपर है। और हाँ। उसको हायर हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो जब एक कैंडल बनती है, तो वो कैंडल बनने के साथ साथ खुद का एक ट्रेंड बनाती है, और इस तरीके से फॉर्मेशन होती है मार्केट में हायर हाई और हायर लो की। इतना क्लियर है? मार्केट में हायर हाई हायर लो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं कैंडल के थ्रू। क्योंकि जब भी आप मार्केट को देखोगे, जब भी आप उसमें कैंडल को देखोगे, तो हमेशा कैंडल एक हाई लगाएगी, फिर कैंडल एक लो लगाएगी, फिर कैंडल एक हायर हाई लगाएगी, और फिर कैंडल एक हायर लो लगाएगी। इस तरीके से फॉर्मेशन होती है कैंडल की। इतना क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से कैंडल की फॉर्मेशन होती है, और इसी तरीके से हायर हाई और हायर लो की भी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ठीक है। अब इससे अपने को क्या पता चला? इससे अपने को ये पता चला, एक सेकंड। जब ये मार्केट इधर से ओपन हुई, सबसे पहले इसको नीचे पुश किया गया। सही है। पुश कौन करता है नीचे? मार्केट को पुश करते हैं सेलर्स। ठीक है। और जब मार्केट को नीचे पुश किया गया, तो फिर मार्केट को जिस पॉइंट से पुश किया गया था, और फिर मार्केट ने उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट को नीचे पुश करते हैं सेलर, तो ऊपर कौन पुश करेगा? बायर्स। 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 तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेलर थे, अब अब वहां किसका कंट्रोल आ चुका है? जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, पहले जहां पे सेलर का कंट्रोल था, अब किसका कंट्रोल है उधर? बायर्स। बायर्स का। पहले इधर सेलर्स का कंट्रोल था, अब यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। तो इस वजह से हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल। इसको दूसरी लैंग्वेज में फ्लिप भी बोला जाता है। फ्लिप के बारे में मैं आगे पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। इसको फ्लिप भी बोला जाता है। फ्लिप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रही थी, तो मार्केट में सडनली बाइंग आई, और मार्केट ने उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया जहां से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। इतना क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो मार्केट ने क्या किया? फ्लिप किया। जब मार्केट नीचे आई तो उसने फ्लिप किया, पहले सेल टू बाय। इसको हम सेल टू बाय भी बोलते हैं। क्योंकि पहले मार्केट नीचे गिर रही थी, और फिर मार्केट ने उसको पुश किया, और पुश करके जहां से गिरी थी उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। एक सेकंड, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से आप क्या समझे? जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है, और कंट्रोल अपने हाथ में लिया बायर्स ने, तो उन्होंने क्या क्रिएट किया? उन्होंने क्रिएट की एक डिमांड। ओके। क्या क्रिएट की मार्केट ने? डिमांड। डिमांड। और इसको हम बोलते हैं ओरिजन। इसको हम ओरिजन क्यों बोल रहे हैं भाई? इसको हम ओरिजन इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट में इम्पल्सिव मूव आया है, जो इस कैंडल के अंदर, जब मार्केट यहां से गिरी, और जो इसके अंदर एक इम्पल्सिव मूव आया है, जो इसके अंदर एक मोमेंटम आया है, उस मोमेंटम की ओपनिंग किधर है? उस मोमेंटम की शुरुआत किधर हुई है? वो बॉटम में ही होती है हमेशा। किसी भी कैंडल का जो बॉटम होता है, अगर कोई बुलिश कैंडल मार्केट में बन रही है, जो उसका बॉटम एरिया है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन डिमांड। क्योंकि ये पूरे मोमेंटम का क्या होता है? फाउंडेशन। क्या होता है ये? फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन नींव।
जो ये मोमेंटम आया मार्केट में, इस मोमेंटम की नींव की तरह वो हमेशा बॉटम में होती है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी तब बायर्स ने मार्केट को पुश किया था और कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। तो ये जो एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन डिमांड। और ये ओरिजिनल, ओरिजिन का मतलब ओरिजिनल डिमांड, ठीक है ना, ओरिजिन का मतलब ओरिजिनल डिमांड भी होता है। तो इसको ओरिजिनल डिमांड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट में जो बायर आए हैं वो इसी पॉइंट से आए हैं। ठीक बात है। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। बिल्कुल। तो अब आप आगे से याद रखना कि जब एक कैंडल प्रिंट होती है तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिमांड मिलती है, ओरिजिनल डिमांड मिलती है। उसको हम डिमांड क्यों बोल रहे हैं? उसको डिमांड, क्योंकि हम्म। वहां से जो मतलब सेलर आए थे, उन्होंने प्राइस को नीचे किया। फिर वहां से जो बायर्स ने उस पॉइंट को तोड़ा जहां से सेलर ने मार्केट को नीचे जो करा था, तो उन्होंने इस पॉइंट को तोड़ के यहाँ से सेलिंग आई, और यहाँ से फिर दोबारा बायर ने अपने हाथ में कंट्रोल लिया। इसलिए हम बिल्कुल सही है। इसलिए हम इसको ओरिजिनल डिमांड बोल रहे हैं। बिल्कुल। और जो कैंडल की ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको फ्लिप। पीओसी, फ्लिप। हाँ, पीओसी और फ्लिप दो नाम बताए हैं आपने। हाँ, तो अगर आप उसको कंबाइन कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं पीओसी फ्लिप। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ से मार्केट को फ्लिप किया गया था सेल टू बाय में। ठीक है ठीक। सेल टू बाय में मार्केट को क्या किया गया था? फ्लिप किया गया था। तो अब हमारे पास में अगर हमें इन फ्यूचर, वो हम आगे पढ़ेंगे कि बाय कैसे करना है, बाइंग की क्या कंफर्मेशन होती है, वो अलग कन्फ्लुएंस वगैरह है, वो हम इसके अंदर कंबाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब एक कैंडल मार्केट में प्रिंट होती है तो उसकी डिमांड कहाँ होती है, सही बात है। उसके अंदर फ्लिप कहाँ होती है। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कैंडल के बारे में। क्यों? क्योंकि हर कैंडल का अपना एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है और उस ट्रेंड के अंदर उसकी खुद की इंटरनल लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो उसका जो ओरिजिन होगा वो हमेशा बॉटम में होगा और फ्लिप होगा, वो कैंडल की ओपनिंग होती है। सही है। और सेम सेम आपका बियरिश कैंडल में होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो वो हम्म, बियरिश कैंडल बनाती है। सेम जैसे अभी हमने पढ़ा कि बुलिश कैंडल में ओरिजिन बॉटम में होता है, तो इसी प्रकार से जब एक बियरिश कैंडल बनती है मार्केट में तो उसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, हाई ऊपर होता है और लो हम्म, नीचे होता है। जब बुलिश कैंडल बनेगी तो उसका ओपन नीचे होगा, और जब बियरिश कैंडल बनेगी तो उसका ओपन किधर होगा? बिल्कुल। ऊपर। वो ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। तो अगर बियरिश कैंडल की बात करूं तो मान लो मार्केट ने एक ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक हायर हाई लगाया, और फिर मार्केट ने एक लो लगाया, और सही। फिर मार्केट ने एक
लोअर हाई लगाया। ठीक है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, जब मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद जब वो ऊपर गई, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए, तो सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया और ऊपर लाके क्लोज कर दिया। तो जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई थी, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई थी, पहले वहां पे बायर्स का कंट्रोल था, और फिर जब मार्केट ऊपर से आई, सेलर ने मार्केट को नीचे पुश किया। तो जब उस एरिया को ब्रेक किया जहां पे बायर्स का कंट्रोल था, तो अब वहां पे किसका कंट्रोल होगा? सेल्स का। सेलर्स का कंट्रोल होगा। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कंट्रोल। जहां पे पहले बायर्स का कंट्रोल था, अब वहां पे सेलर्स का कंट्रोल है। इतना क्लियर है? क्लियर है। तो इससे हमें क्या पता चला? इस जो बियरिश कैंडल है उसका फाउंडेशन किधर होता है, उसकी ओरिजिन सप्लाई किधर होती है? वो हमेशा टॉप में होती है। इतना क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं, इसको हम फ्लिप क्यों बोल रहे हैं, इतना समझ आया? हाँ हाँ। इधर। क्योंकि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, तो उसको नीचे जो पुश किया गया था, जो ये मोमेंटम आया था, जो ये इम्पल्स बनी थी, इस इम्पल्स का फाउंडेशन किधर था, इस कैंडल का ओरिजिन किधर था? वो हमेशा ऊपर की तरफ था। ठीक है। तो कैंडल से हमें इतना पता चलता है कि जब एक बुलिश और बियरिश कैंडल बनती है, तो वो एक ओरिजिन डिमांड और ओरिजिन सप्लाई क्रिएट करती है। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। ये क्या क्रिएट करती है? ओरिजिन सप्लाई। आपने क्या क्या सीखा? आज कैंडल का ट्रेंड, कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल का हाई, कैंडल कैंडल। कैंडल का हाई, कैंडल का लो, कैंडल का ओपन और कैंडल का क्लोज। कैंडल कैसे फॉर्म होती है, उसके अंदर क्या होता है? ठीक है, क्योंकि हर कैंडल का अपना एक ट्रेंड होता है, और उस ट्रेंड का अपना एक प्राइस एक्शन होता है। हम्म। ठीक है। और जब एक बुलिश कैंडल मिलती बनती है, तो वो हमें एक ओरिजिन डिमांड देती है, और जब एक बियरिश कैंडल बनती है, तो वो एक हमें ओरिजिन सप्लाई क्रिएट करके देती है। सही है। हाँ ये। ठीक है। ठीक है। और जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो सब इसी के ऊपर टिका हुआ है। जो भी मान लो मेरा कोर्स है, या जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो जो हमारी फाउंडेशन है, जो नींव है, पूरे कोर्स की जो नींव है, वो ओरिजिन और फ्लिप के ऊपर अच्छा। टिकी हुई है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक जब बुलिश कैंडल बनती है, अगर उसका खुद का एक ट्रेंड होता है, तो उसका एक हाई भी होता है, उसका एक लो भी होता है, उसका एक हायर हाई होता है, और एक उसका हायर लो होता है। इसी प्रकार से मार्केट में ट्रेंड भी क्रिएट होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में एक हायर हाई, हायर लो और हायर हाई अगर बना है, तो इस मेरे ट्रेंड का फाउंडेशन किधर है, इस मेरे ट्रेंड का ओरिजिन किधर है? सही है। समझ रहे हो? अभी जब हम मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हायर हाई, हायर लो। ठीक है। हायर हाई, हायर लो के बारे में मैं उसको बताऊंगा। अभी जस्ट कैंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर कोई कैंडल बनी मार्केट में, तो उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी, और उस कैंडल का फाउंडेशन किधर है, उस कैंडल का ओरिजिन किधर है। इतना क्लियर है? क्लियर है। क्योंकि हमें कैंडल के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो कैंडल क्या बताना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है, उस कैंडल के अंदर हुआ क्या है। जैसे आपने सुना होगा उसके बारे में, क्या बोलते हैं, अपने हैमर कैंडल के बारे में, है ना? हाँ हाँ।
तो मान लो जैसे ये कैंडल है, हैमर कैंडल जिसको वो बोल रहे हैं, तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? मार्केट यहां से ओपन हुई, ठीक है। पहले मार्केट को नीचे पुश किया और फिर मार्केट को ऊपर पुश किया। ठीक है। ठीक है, तो जहां से मार्केट ने कंट्रोल किया, जहां से मार्केट में सेलर आए थे जिसने मार्केट को नीचे पुश किया था, और जब मार्केट नीचे से ऊपर आई तो मार्केट ने उस पॉइंट के ऊपर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। तो जहां पे सेलर का कंट्रोल था, अब वहां पे किसका कंट्रोल है? अच्छा। बायर का कंट्रोल है। तो इसने हमें क्या क्रिएट करके दिया? इसने हमें एक ओरिजिन कर क्रिएट करके दिया। क्या क्रिएट करके दिया? हम्म, जो ये कैंडल बनी, हैमर कैंडल, इसका जो ओरिजिन है, जो इसकी फाउंडेशन है, वो किधर है? वो बॉटम में है। हम्म, ठीक है ना? सही बात है। ठीक है, तो ओरिजिन, डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है आपको पता चल चुका है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, पता चल चुका है। हाँ, तो इसी तरीके से एक कैंडल हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। कैंडल हमें हायर हाई हायर लो की इंफॉर्मेशन देता है। कैंडल हमें डिमांड सप्लाई की इंफॉर्मेशन देता है। कैसे डिमांड बनती है, कैसे सप्लाई बनती है, अब आपको मेरे ख्याल से पता है हाँ, ना? तो चलो। अब धीरे धीरे, अब अगर हम आगे जाएंगे किसी, अब आप का जो क्वेश्चन होगा कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है, तो अब वो क्वेश्चन शायद आपका सॉल्व हो चुका होगा। तो ये अब आपको क्लियरली पता है कि मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट होती है और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। हाँ, पता चल चुका है। और फ्लिप का मतलब क्या होता है? फ्लिप का मतलब होता है कि जब मार्केट में सेलिंग आई तो वहां से नीचे से बाइंग प्रेशर आया और जहां से सेलिंग आई थी उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया गया। तो जो ये सेल टू बाय बनता है, इसको हम बोलते हैं फ्लिप। ठीक है। ठीक है। और जो उसके बॉटम में होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजन। ओरिजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो कैंडल की जो शुरुआत है वो इधर से हुई है, बॉटम से हुई है, ठीक है ना? जो, ठीक है। और जब ये इसको फ्लिप करती है तो ये क्या क्रिएट करती है? ये एक डिमांड क्रिएट करती है। ठीक है, तो बस हमारा जो मेन पर्पस था इसको सीखने का वो ये था। ठीक है, हम चाहे कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, आपकी बाइनरी मार्केट हो, या आपकी फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी क्रिप्टो मार्केट हो, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जो ट्रेंड बनता है, मार्केट में जो हायर हाई हायर लो बनते हैं, वो बनते कैसे हैं। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो डिमांड और सप्लाई बनती है वो बनती कैसे है। ठीक बात है। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमें याद रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर हर एक कैंडल का अपना एक इंटरनल ट्रेंड होता है। उस कैंडल के अंदर अपना खुद का एक ट्रेंड है, और उस इंटरनल ट्रेंड के अंदर उसका खुद का एक प्राइस एक्शन हुआ है। हाँ, हाँ। और प्राइस एक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब डबल टॉप डबल बॉटम या ट्रेंड लाइन या फ्लैग या डिसेंडिंग ट्रायंगल या जो भी आपने पैटर्न्स पढ़े हैं, प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में प्राइस ने क्या एक्शन किया है। हाँ, सही। अभी जैसे हमने पढ़ा इस कैंडल के बारे में, जब मार्केट ओपन हुई और जब मार्केट को नीचे पुश किया गया, तो ये एक ऐसा एरिया था जहां से मार्केट को ऊपर पुश किया गया, और उस जहां से सेलर आए थे उस एरिया को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे न्यू डिमांड क्रिएट की है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन डिमांड। ठीक है। और ये पूरी कैंडल का जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन बॉटम में ही होता है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे फॉल हो रही थी तो मार्केट में जब सडनली पुश आया तो उसने एक मोमेंटम दिया। इस पूरे मोमेंटम का जो फाउंडेशन है वो ये है। ठीक है। तो आगे से याद रखना कि सप्लाई और डिमांड कैसे क्रिएट होती हैं, और ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है, हायर हाई हायर लो कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हर चीज के बारे में।
और जैसे मैंने इसमें जिक्र किया था लिक्विडिटी का, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, उसको मैप कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, उसके अंदर ओरिजिन किधर है, उसके अंदर फ्लिप किधर है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ठीक है। वो हर चीज हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडल कैसे बनती है और उस कैंडल का मतलब क्या होता है, और डिमांड और सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। ठीक है। हमें सिर्फ 4 पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है कि हाई लो ओपन क्लोज। हमें हाई लो ओपन क्लोज से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो जो बुलिश और जो बियरिश कैंडल बनी है, एक्चुअल में उसके अंदर डिमांड किधर क्रिएट हुई है, और उसका फाउंडेशन किधर है, उस डिमांड का फाउंडेशन किधर है। वो जो इसके अंदर जो मोमेंटम आया है, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरी और जब मार्केट को ऊपर पुश किया गया, तो ये जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम के लिए कौन स्पॉन्सर है, सही इस बात। मोमेंटम के लिए स्पॉन्सर कौन है। तो इस मोमेंटम का जो स्पॉन्सर है वो ये ओरिजिन डिमांड है। और इस बियरिश कैंडल का मोमेंटम का स्पॉन्सर कौन है, ये ओरिजिन सप्लाई है। ठीक है। इतना क्लियर है। हाँ। बिल्कुल। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इतने इसको थोड़ा याद रखना इसमें, ठीक है, कि मेरी डिमांड कैसे बनती है, और वाकई में हायर हाई लो ओपन क्लोज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है, एक हाई लो हायर हायर लो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर कैंडल का अपना एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है, और उस ट्रेंड के अंदर खुद का एक उसका प्राइस एक्शन होता है। उसको हमें समझना है कि उस कैंडल के अंदर जो प्राइस एक्शन हुआ है उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, मार्केट में क्या हुआ है। अब ये बुलिश कैंडल बनी है तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग आई है ना। तो ये जो मार्केट में बाइंग आई है, इस बाइंग की नींव किधर है, इस बाइंग को स्पॉन्सर किसने किया है, स्पॉन्सर करता है ओरिजन। हाँ, ओरिजिन। ठीक है ना। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कैंडल के नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कैंडल स्टिक का पैटर्न याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि कैंडल स्टिक के जो पैटर्न होते हैं उनका क्या मतलब होता है, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके ओके ओके।